हेलो सीएफए कैंडिडेट्स, मैं इस वीडियो में उन मिस्टेक्स की बात करने वाला हूं जिसकी वजह से सीएफए के स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को टैंक कर देते हैं। मैं सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ पिछले 10-12 साल से किसी न किसी कैपेसिटी में कनेक्टेड हूं, ईदर एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर और सम वे और द अदर आई हैव बीन वर्किंग विथ देम। ठीक है ना? प्लीज यूज माई एक्सपीरियंस, इट विल श्योरली कम इन वेरी हैंडी फॉर यू। ये मिस्टेक्स होते हुए मैंने अपने मतलब I've seen such mistakes happen live from the candidates even after me telling them not to do it। मैं समझा समझा के थक गया, फिर भी कैंडिडेट्स ने यही गलतियां एग्जाम में जाके की एंड इट डिड कॉज देम देयर रिजल्ट, इट डिड कॉज देम देयर लेवल 1। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी ओवरऑल मिस्टेक्स को दो ब्रैकेट्स, दो कैटेगरी, दो बकेट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पहला, मिस्टेक्स आउटसाइड ऑफ द एग्जाम हॉल, मतलब mistakes during the preparation itself in the last 1 month and stuff, and then the mistakes which are in the exam hall। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। These are the overall mistakes जो मेरे हिसाब से कैंडिडेट्स करते हैं। इनमें से जो शुरू की 5 मिस्टेक्स हैं, the first 5 mistakes candidates do during their preparation in the last 1 month। मैं यहाँ पे ऐसी कोई मिस्टेक की बात नहीं करने वाला हूँ कि तुमने श्वेजर क्यों पढ़ी, सी बुक क्यों नहीं पढ़ी, बिकॉज ये तो पूरे 8-9 महीने में गलतियां होती हैं। ये वीडियो फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट 1 मंथ में आपको चीजों पर ध्यान देना है और जो गलतियां नहीं करनी है उस पर सुनना। डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स बिफोर द एग्जाम। ठीक है ना? जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट का एग्जाम होता है तो वो कुछ ब्रैकेट्स में होता है, मतलब वो कुछ 5 डेज 7 डेज के पीरियड में होता है। जनरली मान लीजिए अगर मेरा 7th डे पे एग्जाम है और मेरे बेस्ट फ्रेंड का एग्जाम 1st डे पर था, तो बहुत से कैंडिडेट्स ये करेंगे कि जिसका एग्जाम 7th डे पे है वो 1st डे वाले कैंडिडेट से पूछेगा कि यार बताओ ना तुम्हारे एग्जाम में क्या मुश्किल था, क्या ईजी था। सबसे पहली बात, ये एथिकली गलत है, बट फिर भी दोस्त आपस में सोचते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, पूछ ही लेता हूं ना यार मेरा एथिक्स प्रिपेयर्ड नहीं है, अच्छा बता एथिक्स कैसा आया था। अब नाउ इसमें देखना दो गलती हैं। सबसे पहला, सीएफए इंस्टीट्यूट सारे के सारे दिनों पर सेम एग्जाम तो देने वाला नहीं है। ठीक है ना? हो सकता है उनके एग्जाम में टेस्टिंग में डिफिकल्ट एरियाज कुछ और थे और आपके एग्जाम के टेस्टिंग के डिफिकल्ट एरियाज कुछ और निकले। तो प्लीज डू नॉट बी स्टूपिड एंड डू नॉट ट्राई टू गॉज what will be difficult in your exams on the basis of someone else's exam। ये बिल्कुल मत करिए। दूसरा, अगर मान लीजिए मुझे किसी कैंडिडेट ने कहा कि एथिक्स डिफिकल्ट आया था या डेरिवेटिव्स डिफिकल्ट आया था, मैं वही टॉपिक्स पढ़ने लग जाऊं बहुत अच्छे से, तो मैं उन सब्जेक्ट्स पे ओवर स्ट्रेस करूंगा और कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स पर अंडर स्ट्रेस करूंगा। जितना पढ़ना चाहिए उससे कम पढ़ूंगा और इससे होगा क्या कि मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स वीक हो जाएंगे और हो सकता है वही मेरे एग्जाम में मुश्किल आ जाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एग्जाम की टेंशन एग्जामिनर को लेने दो। आप सब कुछ ऐसे प्रिपेयर करके जाओ एज इफ योर एग्जाम इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आप यही मान के जाइए। आप किसी से मत पूछे कि क्या इजी था, क्या डिफिकल्ट था, थ्योरी पूछा कि प्रैक्टिकल पूछा, मॉक जैसा था या नहीं था, ईओसी के लेवल से ऊपर था या कम था। ये सब वाहियात बेहुदा सवाल है। प्लीज डू नॉट डू एनी ऑफ दिस। यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, डू इट प्रोफेशनली। दूसरा, लास्ट मंथ में, इन द वेरी लास्ट मंथ ऑफ प्रेप, बहुत से कैंडिडेट्स डिफरल के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर डिफरल जस्ट बिकॉज उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सबसे पहले आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड टू द टी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप ये मत सोचिए कि डर लग रहा है तो डिफर कर लेते हैं, अगली बार और प्रिपेयर होकर एग्जाम देंगे। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट इन दिस लाइफ। ठीक है ना? परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ मोमेंटम। प्लीज ऐसा मत करिए। डू नॉट गेट इन टू द मोड ऑफ डिफरिंग द एग्जाम। यू आर इन अ बैटल फील्ड, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट। नाउ 1% केस में मान लेते हैं कि आपके 4-5 सब्जेक्ट्स ओपन है लास्ट 1 मंथ में और हो ही नहीं सकते क्लोज, और आपने सोचा ओके इफ दिस इज द कंडीशन लेट अस जस्ट डिफर द एग्जाम, अगली बार ही देंगे। सो बी इट, ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। बट इफ यू आर डिफरिंग योर एग्जाम, ठीक है ना, अगर एक कैंडिडेट एग्जाम डिफर कर रहा है और उसकी अपने दूसरे कैंडिडेट्स या दूसरे फ्रेंड्स से बातचीत हो रही है एंड ही इज टेलिंग द अदर कैंडिडेट्स एज वेल कि नहीं मुझे तो नहीं हो रहा, मैं डिफर कर रहा हूं, द अदर कैंडिडेट शुड बी वेरी ऑफ द फैक्ट कि बॉस जिसने डिफर कर दिया उसने कर दिया, आप उस कैंडिडेट से ज्यादा बात मत करिए। बिकॉज इन अ वे आप जितनी ज्यादा बात करेंगे इस कैंडिडेट से जिसने एग्जाम डिफर किया, आपको भी मन में यही प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी डिफर कर देता हूं। नहीं होगा यार, उससे भी नहीं हुआ, मैं भी कहां कर पाऊंगा, दोनों भाई अगले साल या अगली बार एक साथ एग्जाम देंगे। अरे तेल लेने या दोनों भाई अगली बार एक साथ एग्जाम देने देंगे। तुम अपना अभी एग्जाम दो, वो अपना एग्जाम बाद में देते रहेगा उसे जब देना है। आप यू मे बी फ्रेंड्स विद समवन बट यू आर नॉट मैरिड टू हिज और हर करियर।
आपका करियर अलग चलेगा, उनका करियर अलग चलेगा, आप अपने करियर की चिंता करिए, है ना। यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, आप अपने करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके दोस्त ने एग्जाम डिफर किया, दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड ऑल्सो थिंक ऑफ डिफरिंग। प्लीज डू नॉट डू दैट। डू नॉट इवन गेट इन टू द मोड टू कन्विंस दी अदर पर्सन कि नहीं तू भी एग्जाम दे दे। बॉस प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट 1 मंथ में है, खुद से अपनी बुद्धि लगाइए। अगर आपको लगता है आप एग्जाम दे पाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे पाएंगे तो डिफर किया तो भी ठीक। एटलीस्ट दूसरों को इन्फ्लुएंस ना करें, या फिर कोई भी दूसरा इन्फ्लुएंस ना हो डिफरल को सुन के, ठीक है जी। थर्ड, लास्ट 10, 15, 20 दिन में मॉक एग्जाम्स देने के लिए मैं हमेशा मना करता आया हूं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्रेफरेबली लास्ट 15 दिन में ही मॉक नहीं देने चाहिए, लास्ट 20 दिन में मॉक नहीं देने चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में थोड़ा टाइम ट्रबल में फंस गए तो भी ठीक है, बट दे दीजिए मॉक्स, बट एटलीस्ट लास्ट के 10-12 दिन तो प्लीज फिर भी मत ही टच करिए। रीजन, अगर आपका स्कोर मॉक का मान लीजिए 75-80 चल रहा था, आपने जो लास्ट मॉक दिया मान लो उसमें अचानक से स्कोर 65 आ गया, आपका कॉन्फिडेंस विल टेक अ बिग टाइम हिट, आपको एग्जाम में जाने की हिम्मत ही नहीं होगी, यू विल स्टार्ट कंसिडरिंग डिफरल। इससे अच्छा एंड में सिर्फ और सिर्फ जो पहले गलतियां थी, एरर लॉग्स मेंटेन किए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस मेंटेन किए थे, बस उनको प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, बहुत से कैंडिडेट्स ये चीज लेकर मेरे पास आते हैं। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कम टू मी सेइंग दैट सर आपके कोई जूस नोट्स हैं, आपकी कोई सीक्रेट सोर्स है, क्रैश कोर्स वाली कोई वीडियो है। भाई ये सब बर्बाद होने का तरीका है, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। सर आप ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे हो कि आपने खुद ये सब बनाया नहीं है अपने उसमें। दोस्त मैंने ये सब इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मुझे लगता है ये प्रिपरेशन करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। मैंने CA, CFA, ACCA, DIP, IFRS, I've given way too many exams in my life to have an escapist attitude in this one. मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं, गॉड्स ग्रेस रिजल्ट ठीक ठाक आ गए, ईश्वर की दया से आज खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको गलत गाइडेंस के साथ एग्जाम में नहीं भेजा जा सकता है मेरे द्वारा, ठीक है। Whatever I am telling to you, trust me, I would have given the same advice to my son, to my daughter, to my brother, to my sister, to anyone जिसके लिए मैं एज अ वेल विशर बिहेव करना चाहता हूँ। मैं हर पर्सन को यही एडवाइस देता कि प्लीज़ ये सब मत करिए। मैंने कैंडिडेट्स को देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, प्रिपरेशन अच्छे से की, बट लास्ट 10 दिन में उन्हें लगा सिलेबस बहुत वॉल्यूमनस है, क्यों ना सीक्रेट सॉस से पढ़ाई कर ली जाए, क्यों ना कोई ऐसी बुक से पढ़ाई कर ली जाए जिसमें सारी की सारी बातें, सारा का सारा कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है। मतलब अगर टोटल 100 LOS थे या टोटल 90 रीडिंग्स हैं, और मान लीजिए लेट्स से टोटल 1000 LOS है, मतलब 1000 टॉपिक्स हैं याद, मतलब जो आपको आने चाहिए, तो 1000 में से जो 200 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसकी एक बुक बना दी जाए और वही पढ़ के चले जाएं। ट्रस्ट मी, देयर इज नो सच थिंग एज इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इन CFA इंस्टीट्यूट इकोसिस्टम। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे किसी को खाक नहीं पता है, ठीक है जी। डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनी शॉर्टकट नोट्स। आपने खुद जो नोट्स 10 बार देख रखे हैं पहले, उन्हीं को पढ़ लीजिए। आपकी आईज उस पर सेट है, आपकी विजुअल मेमोरी उस पर सेट है, उसी पे स्टिक करिए। डू नॉट ट्राई एनीथिंग फैंसी, जस्ट कीप डूइंग द बोरिंग रिजल्ट झक मार के अच्छे आएंगे, ठीक है जी। अगला, one last mistake that a candidate can do just prior to the exam in last 1 month 30 days, solving third party question bank। खासकर अगर ये इंडियन प्लेयर है कोई, तो अगर कोई इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी इंस्टीट्यूट का, बट इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस इन्होंने श्वेजर के या CFA इंस्टीट्यूट के ओल्ड या करेंट क्वेश्चन बैंक्स को कॉपी मार दिया है और उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा दिया है। प्लीज़ डू नॉट सॉल्व एनी ऑफ दीज। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने करंट वाले से ये सब कुछ किया है, मतलब अगर मैं थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक की बात करूं, अगर इन्होंने CFA इंस्टीट्यूट की करंट मॉक से या करंट EOC से क्वेश्चंस निकाले तो फ़ायदा नहीं है, रिपीटेटिवनेस है। और अगर ओल्ड से निकालें तो और ज़्यादा बड़ी तकलीफ है। तकलीफ ये है कि मेरे खुद के पास मेरे 1-2 स्टूडेंट्स आए जिनके फ्रेंड्स किसी और कोचिंग सेंटर से क्लासेस ले रहे थे। उन्होंने मुझे आके 2 क्वेश्चंस दिखाए, कह रहे हैं सर ये सॉल्व कर दोगे प्लीज़। मैंने पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव्स किया हुआ है लेकिन मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने कहा बेटा सॉल्व तो मैं कर दूंगा लेकिन ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ सकता।
कैंडिडेट ने पूछा सर आप तो कभी नहीं कहते हो एग्जाम के बारे में। मैंने कहा ये इसीलिए नहीं आ सकता बिकॉज ये लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल पहले के एलओएस में था। ये एलओएस या ये टॉपिक मैंने वीडियोस में कवर भी किया हुआ है, तुमको चाहिए तो मेरे पास पुरानी वीडियो है वो भी दे देता हूं। ये अब के वीडियोस में है नहीं, बस नाम बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है। मतलब अगर आपको कोई रियल एस्टेट में डीसीएफ करने के लिए बोल रहा है तो यार ये रियल एस्टेट डीसीएफ सारे वर्ड सिमिलर साउंड कर रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ये तो बनना चाहिए, पर भाई ये चीज कोर्स में है ही नहीं, इसीलिए नहीं बन रही है आपसे। तो प्लीज डू नॉट सॉल्व एनी थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक्स। सीएफए इंस्टीट्यूट ने 7 मॉक्स प्रोवाइड किए हैं और अपना एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। इसमें कुल मिला के हो तो गए 2500 क्वेश्चंस। अगर साथ में ईओसी कर लो, ब्लू बॉक्स कर लो और 1500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 4-5 हज़ार क्वेश्चंस तो सीएफए इंस्टीट्यूट दे रहा है। कम पढ़ रहे हैं तो सीएफए इंस्टीट्यूट को छोड़ो, श्वेजर के सॉल्व कर लो, कम से कम क्वेश्चंस तो करेक्ट होते हैं। तो श्वेजर के इकोसिस्टम में, श्वेजर की बुक में प्लस श्वेजर की क्वेश्चन बैंक में मिला के अगेन 3500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या करोगे इससे ज्यादा? श्वेजर क्वेश्चन बैंक, सीएफए इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बैंक, सीएफए इंस्टीट्यूट प्रीमियम मॉक्स, इसके बाहर कोई एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करने, छोड़ दो। फॉरगेट एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट एक बार बात करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल मिस्टेक्स दैट कैन हैपन एट द कैंडिडेट्स एंड इन द एग्जाम हॉल। देखना, मेरा एक कैंडिडेट है, सॉरी मैं जब एग्जाम दे रहा था अपना खुद का सीएफए का, तो मेरे साथ एक कैंडिडेट बैठे थे, वो अपने सेकेंड हाफ में अपना कैलकुलेटर बाहर ही भूल के आ गए। गॉड्स ग्रेस मेरे पास 2 कैलकुलेटर थे, उन्होंने मुझसे मांगा। अब मैं भी डर रहा था उन्हें कैलकुलेटर देने में, बिकॉज एग्जाम वंस द एग्जाम स्टार्ट्स मैं बात नहीं कर सकता किसी से भी। मतलब मेरे पास 2 कैलकुलेटर थे, मुझसे एक कैंडिडेट लाना भूल गए थे अपना कैलकुलेटर, उन्होंने मुझसे कहा प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर लो, उन्हें वापस बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। अब मुझे डर लग रहा था, मैंने इन्हें दे दिया और कहीं गलती से नहीं चला मेरा कैलकुलेटर, तो इसका तो एग्जाम हो सकता है पास हो भी जाए, मैं डूब जाऊंगा। ऑनेस्टली आई स्टिल गेव हिम द कैलकुलेटर थिंकिंग कि एक मतलब आई कैन नॉट लीव एनी वन हाई एंड ड्राई। कोई परेशान है, डूब रहा है, तो मैं उसे डूबने तो नहीं छोड़ सकता, तो मैंने कैलकुलेटर उन्हें दे दिया। दैट पर्सन थैंकफुली क्लियर्ड द एग्जाम एज वेल, बट थिंग्स कुड हैव बीन बैड ईदर फॉर हिम और फॉर मी। ठीक है ना, तो ये ऐसी गलती मत करिएगा। नेक्स्ट, पासपोर्ट ले जाना मत भूलिएगा। यही 2 चीज़ें कंपलसरी हैं एग्जाम में ले जाना, कैलकुलेटर और पासपोर्ट। पासपोर्ट ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी डेट एक्सपायर ना हुई हो, जिसमें आपका नाम और सीएफए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में आपका नाम सेम हो, ये पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। मेरे कैंडिडेट हैं, सुपर वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट थे, अभी लेवल 2 में है मेरे साथ। दिस कैंडिडेट जस्ट आउट ऑफ एग्जाम एंग्जाइटी वॉज सुपर प्रिपेयर्ड बाय द वे, जस्ट आउट ऑफ एग्जाम एंग्जाइटी एग्जाम के दिन पे पासपोर्ट ले जाना भूल गए। वहाँ जाके बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे बैठने दो, मेरे पापा आ जाएंगे, दिस दैट। दे सेड कि आप एक बार डैड को बुला लीजिए पासपोर्ट लेकर, तभी बैठने देंगे। डैड 15 मिनट्स लेट आए थे, इन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। इस कैंडिडेट को बाद में इस एग्जाम को डिफर कराना पड़ा। सीएफए इंस्टीट्यूट एग्जाम का डिफरल एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द एग्जाम डे भी अलाउ करता था, तो वो उस दिन एग्जाम में नहीं बैठे, शाम में आए, डिफरल का फॉर्म भरा, पैसे दिए और अगले अटेम्प्ट में सीएफए का लेवल 1 क्लियर किया। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। मतलब कोर स्टुपिडिटी है इस वजह से अपने रिजल्ट को टैंक करना। नेक्स्ट, नॉट नोइंग द एग्जाम सॉफ्टवेयर। लास्ट अटेम्प्ट में मेरी एक कैंडिडेट ने एग्जाम सॉफ्टवेयर की वीडियोस नहीं देखी। एग्जाम से जस्ट पहले भी वीडियोस दिखाई जाती हैं आपको हॉल के अंदर, सेंटर के अंदर, उस पर भी ध्यान नहीं दिया, गलती से फिनिश टेस्ट दबा दिया। और इवन दो 30-40 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम वर पेंडिंग, her exam was submitted. She obviously could not clear the exam. This is pure I mean, how do I say this, मतलब इसमें कैंडिडेट की कोई गलती है ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट प्योर इग्नोरेंस। मतलब ये रिजल्ट बस हाथ से निकल गया, प्लीज ऐसी गलतियां मत करिएगा। नेक्स्ट, एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए मेरी एडवाइस रहेगी, अगेन मेरे एक पास्ट कैंडिडेट ने ये गलती की थी, उनके मॉक्स में 80-85% आते थे, बट एग्जाम में जाके उनका रिजल्ट टैंक हुआ। रीजन सिर्फ एक था, 2.25 घंटे के एग्जाम में शुरू के 1.25 घंटे तक के सिर्फ और सिर्फ अगला एथिक्स करता रहा था। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बन रही थी, बन रही होंगी, बट एथिक्स के क्वेश्चंस में हमेशा डाइसीनेस रहती है माइंड में कि ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा, ए टिक करो तो लगता है बी होगा, बी टिक करो तो लगता है ए होगा। इन दिस डाइसीनेस दिस कैंडिडेट spent 1 hour 15 minutes
एक सवा घंटा लगा दिया, 2.25 घंटे के एग्जाम में 1-1.25 घंटा इसमें लगा दिया था कैंडिडेट ने। बाकी के 4 सब्जेक्ट 1 घंटे में करने थे, टाइम ट्रबल हुआ, दिस कैंडिडेट कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर एग्जाम दिया था, 90 परसेंटाइल क्रॉस किए थे, बट देन वाई टू इवन लेट इट गो इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यार, क्यों करनी है ऐसी गलती। लास्ट, मेरे एक बहुत डिजर्विंग बहुत अच्छे कैंडिडेट ने ये गलती की थी। ही अपोलोजाइज टू मी लाइक एनीथिंग आफ्टर द एग्जाम एंड आई फेल्ट बैड बिकॉज आई वॉज लाइक कि आई विश आई कुड हैव डन एनीथिंग फॉर यू। आई हैड टोल्ड दिस अर्लियर एज वेल। मैं बहुत चीख के ये चीज़ बोलता हूँ, बट फिर भी एग्जाम में जाके लोग ये गलती कर ही देते हैं। जब आप मॉक लिख रहे होते हैं ना, तो 2.25 घंटे का पेपर जनरली 1.5-2 घंटे में हो जाता है। यू जस्ट टिक द आंसर्स, मूव अहेड, फिनिश इट स्विफ्टली। बट जब कोई कैंडिडेट मेन एग्जाम हॉल के अंदर जाता है ना और एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तुरंत बन गया, तो कैंडिडेट का माइंड बोलता है एक बार दोबारा चेक कर ले, कैलकुलेशन दोबारा देख ले, क्वेश्चन दोबारा पढ़ ले, देख कुछ छूट तो नहीं गया। देखना क्या किया आपने मॉक खेला था वीरेंद्र सहवाग जैसा, और एग्जाम खेल रहे हो चेतेश्वर पुजारा या राहुल द्रविड़ जैसा। ऐसा नहीं करते। There is no difference between the mocks and the final exam. If the two were supposed to be different, then there was no point of giving the mocks in the first place. Change ही करना था तो mock का एक ले दिया, टाइम वेस्ट किया साला पहले तो। समझ रहे हो आप? कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में रीचेक करने के लिए नहीं रोक रहा हूँ आपको। आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करना, बट कब? एंड में। आपका एग्जाम चालू हुआ, 2.25 घंटे का एग्जाम है, इतनी स्विफ्टली करो, इतनी तेज करो जितना आप मॉक्स में करते थे। जिस इज्जत से मॉक्स करते थे, जिस स्पीड से मॉक्स करते थे, सेम चीज यहां पे भी करिए। जब 1.5 घंटा 1.25-2 घंटे में पूरा का पूरा टेस्ट हो जाएगा आराम से, उसके बाद जाके जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट था उसको उनको आपने फ्लैग करके रखा होगा, उन क्वेश्चंस को जाके स्पेसिफिकली दोबारा देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को रीचेक कर लीजिए, वो चलेगा। पर ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती शुरू से ही हर क्वेश्चन को 2-2 बार रीचेक करने के चक्कर में एंड वाले क्वेश्चंस में इतना टाइम ट्रबल में आ जाए कि बिना क्वेश्चन पढ़े ही या ऊपर से क्वेश्चन पढ़ के ही टिक मारने पड़ रहे हो। मेरे इन कैंडिडेट्स के साथ, इस कैंडिडेट के साथ यही गलती हुई थी, यही प्रॉब्लम हुई थी। इन्होंने अगले अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, अगेन स्कोर्ड 90 परसेंटाइल, इज करेंटली माई लेवल 2 कैंडिडेट टुडे, बट हार्ट गोज आउट फॉर सच मिस्टेक्स। ठीक है जी, दिस इज इट एट माई एंड, नथिंग मोर टू डिस्कस। मुझे उम्मीद है कि ये जो मिस्टेक्स मैंने वॉल पर मेंशन कर रखी हैं, इनमें से आप कोई भी नहीं करेंगे अपने एग्जाम्स में। दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। बताइएगा किन टॉपिक्स पर आप मुझसे डिस्कशन चाहते हैं। इसी टाइप की CFA की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी मेरे एंड से। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ टेक केयर एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। बाय बाय बच्चे।